अच्छा जी, इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल डिस्कस सम क्वेश्चन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हिस्टोग्राम का क्वेश्चन आया है। हिस्टोग्राम में दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक, आपके पास डेटा सारा गिवन हो और दे आर आस्किंग टू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। दूसरा, आपके पास हिस्टोग्राम बना हुआ हो और वो फ्रीक्वेंसी आपसे डिमांड करें। तो अभी जो क्वेश्चन है उसमें आपसे फ्रीक्वेंसी डिमांड कर रहे हैं। दो पार्ट में, वो दो पार्ट्स क्या हैं? जैसे B5 से लेके 10 तक की फ्रीक्वेंसी है P। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है आपके पास, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास फिर्थ। डेंसिटी 5 से लेके 10 तक कितनी है हम चेक करते हैं। 5 से लेके 10 तक ये वाला ब्लॉक है। 5 से लेके 10 तक की डेंसिटी है 5 से लेके 10 तक की डेंसिटी है 1। तो डेंसिटी की जगह मैंने पुट कर दिया 1 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन में मेंशन है P। क्लास विड्थ कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट। अपर लिमिट है इसकी 10, लोअर लिमिट है इसकी 5। इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है 10 और 5 के दरमियान का डिफरेंस वो है 5। तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 5 टाइम्स 1, 5। तो एक मार्क आपको P की वैल्यू निकालने का मिलेगा। इसी तरह से Q की वैल्यू निकालनी है 30 से 50 तक की। पहले 30 से 50 तक की डेंसिटी आप लोगों ने चेक करनी है। ये 30 से 50 तक की इसकी डेंसिटी है आपके पास इसकी डेंसिटी आ रही है आपके पास 0.8। क्या डेंसिटी आ रही है इसकी? 0.5 और 0.5 और 1 के बीच में 0.75 और उसके बाद 0.8, 0.9। एक लाइन जो है वो 0.05 के इक्वल है। तो इसकी डेंसिटी आ रही है 0.8। तो आप लिखेंगे डेंसिटी की जगह 0.8, फ्रीक्वेंसी Q, और क्लास विड्थ कितनी है इस डेटा की? 20। 20 इज द क्लास विड्थ। 20 डिवाइड हो रहा है वहां जाके 0.8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 8/10 इंटू 20। आंसर आया 16। So this is the way to find out the frequency when histogram is given to you. अब इसका एक पार्ट में जो है, एक पार्ट में फ्रीक्वेंसी नहीं, हिस्टोग्राम नहीं बना हुआ, वो है 20 से 30 तक। 20 से 30 तक का हिस्टोग्राम नहीं बना हुआ, वो आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, 20 से 30 तक का हिस्टोग्राम नहीं बना हुआ, वो आपने कंप्लीट करना है। वो कैसे कंप्लीट करेंगे? अगेन द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। क्लास विड्थ या फ्रीक्वेंसी हमारे पास इस स्पेसिफिक इंटरवल की मैं यहां ही निकाल रहा हूं, बल्कि फ्रीक्वेंसी है 18, 10 से लेके 20, सॉरी 10 से लेके 20 तक, 20 से लेके 30 तक बनाना था, 20 से लेके 30 तक का बनाना था। फ्रीक्वेंसी है 14, फ्रीक्वेंसी है 14 और क्लास विड्थ है अपर लिमिट 30, लोअर लिमिट 20, इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस है 10। तो आंसर आया 1.4। अब 1.4 कहाँ आ रहा है? वहां पे जाके आपने इसको कंप्लीट कर देना है। 1.4 आ रहा है हमारे पास, 1.5 से 2 लाइन पहले। ये आपने हिस्टोग्राम कंप्लीट कर दिया। ओके, सो आपने इसके दो तरह के सवालों को फेस करना है, एक हिस्टोग्राम बनाने का और एक हिस्टोग्राम बना हुआ होगा और आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। तो दोनों तरह के पार्ट इसमें आ गए। PQ हमने निकाल लिया और हिस्टोग्राम को कंप्लीट भी कर लिया। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, और क्या आ सकता है पेपर 1 में? स्पेसिफिकली हम पेपर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। टोटल 20 कस्टमर्स का डेटा है। ठीक है, अब नंबर ऑफ आइटम्स बोट, जिसने एक चीज खरीदी है वो उनकी तादाद है 3, ये फ्रीक्वेंसी है।
जिन्होंने 2 आइटम्स परचेज किए हैं उसकी तादाद है 0, कोई किसी ने नहीं परचेज किए। 3 वाले 5 हैं, 4 वाले 3 हैं, 5 वाले 7 हैं, 6 वाले 2 हैं। मोड, कैन एनीवन डिफाइन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोड? बोलो मेरे प्यारे बच्चों। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू या मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर कौन सा नंबर ऐसा है जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है? 7। नहीं, 7 इज नॉट मोड, 7 इज द फ्रीक्वेंसी। 5। वो फ्रीक्वेंसी किसकी है? 5 की। 5 इज मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर, सबसे ज्यादा 5 आइटम्स बोट किए हैं कस्टमर्स ने। ओके, मोड 5 होगा। वेरी गुड। सो मोड इज द नंबर विच इज मोस्ट फ्रीक्वेंट। ये तो तादाद है, जो मैंने येलो हाईलाइटेड किए हैं ये तो तादाद है, क्वांटिटी है, फ्रीक्वेंसी है, ये नंबर नहीं है। नंबर जो है वो नंबर ऑफ आइटम्स बोर्ड वो ऊपर लिखे हैं। वो कितने सबसे सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है? 5 आया है। 5 कम 7 टाइम। Now, the median number of items bought by a customer. Median means, can anyone define what is mean by median? Middle value after arranging the data in ascending order. Very good. Median is the middle value, middle number, but after arranging the data either in ascending or descending order. But after arranging the data, it may be in ascending order or it may be in descending order. Okay? बेटा जिसको अगर फालतू बातें करनी है ना वो जा सकता है क्लास से, ठीक है। किसी भी किस्म का फालतू मैसेज करना फजूल है ना, कल परसों पेपर है, बेहतर है पढ़ाई पे ध्यान दो, या मैं भी आराम कर लूं, आप भी आराम करो। थैंक यू वेरी मच। फिर यही हो सकता है। फाइंड द मीडियन नंबर ऑफ द आइटम्स बोर्ड मींस मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर। अब इसमें सॉरी, मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर कह दिया मैंने। मिडिल वैल्यू आफ्टर अरेंजिंग द डेटा, मीडियन मींस द मिडिल वैल्यू आफ्टर अरेंजिंग द डेटा। टोटल 20 कस्टमर्स का डेटा है। अब इसका मिडिल नंबर क्या होगा? मिडिल वैल्यू का फॉर्मूला है n+1/2। क्या फॉर्मूला है मिडिल वैल्यू का? n+1/2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर आइडेंटिफाइंग द मिडिल वैल्यू। अभी मिडिल वैल्यू आई नहीं है, ये इसकी ट्रम बता रहा है कि मिडिल वैल्यू किस ट्रम पे होगी। तो मिडिल वैल्यू है 10.5 ट्रम पे। 10.5 इज नॉट योर आंसर। मेजोरिटी ऑफ यू राइट द आंसर 10.5, जो कि गलत है। 10.5 पे 0 मार्क्स मिलेंगे। 10.5 इसकी लोकेशन है जहां पे मिडिल वैल्यू मौजूद है, ये इसकी लोकेशन है। अब 10.5 का मतलब है इन बिटवीन 10 एंड 11। 10.5 का मतलब है इन बिटवीन 10 एंड 11। अब 10th प्लेस पे कौन सा नंबर है और 11th प्लेस पे कौन सा नंबर है वो आपने आइडेंटिफाई करना है। अब 1 है हमारे पास 3 बार, 2 हमारे पास 0 बार है, 3 हमारे पास है 5 बार, 4 हमारे पास है 3 बार। अब काउंट करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 10 पे भी 4 है, 11 पे भी 4 है, तो आंसर हो गया 4 + 4/2, 8/2। आंसर इज 4। योर मीडियन इज 4। इस 4 पे लिखने के मार्क्स मिलेंगे। अब वो चाहे आप एक स्टेप में कर लो चाहे आप वर्किंग करो, 1 मार्क क्वेश्चन है। यू विल अवॉर्डेड अ मार्क इफ योर आंसर इज 100% करेक्ट, otherwise you will not awarded the mark। 4 would be the median। very good बेटा। अच्छा जी, उसके बाद they are asking to find mean number of items। can anyone define what is mean? सर समझ नहीं आया, रिपीट कर। ठीक है आसान, रिपीट करता हूँ।
देखो मीडियन जो होता है वो मिडिल वैल्यू होती है, तो पहले आपने मिडिल वैल्यू की लोकेशन मालूम करनी होती है कि मिडिल वैल्यू कहां पर है। ठीक है, डेटा अरेंज करना होता है, पहले डेटा ऑलरेडी अरेंज है, 1 2 3 4 अरेंज है ऑलरेडी। तो टोटल डेटा है 20 कस्टमर्स का, 20 कस्टमर्स का। तो 20 कस्टमर्स का आपने मिडिल वैल्यू निकालनी है, मतलब आपने मीडियन लोकेशन निकालनी है। क्या निकालना है? मीडियन लोकेशन या मीडियन प्लेस। इसका फॉर्मूला है n+1/2। यहां पे जो n है, यहां पे जो n है ये है टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो हमारे पास 20 कस्टमर्स का डेटा है, 20 कस्टमर्स का डेटा है। 20+1 21/2 which is equals to 10.5. 10.5 is your location, not your answer. अब 10.5 कैसे निकलेगा? 10.5 का मतलब है योर आंसर इज इन बिटवीन 10th लोकेशन एंड 11th लोकेशन। जब दो नंबर का मिड पॉइंट निकालना होता है तो दोनों को प्लस करते हैं और डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, एवरेज निकल जाता है, मिड पॉइंट निकल जाता है। ठीक है, अब हम इसको मैं आपको ओपन करना सिखाता हूं। हमारे पास जो 1 आइटम बॉट किया है वो 3 कस्टमर्स ने किया है, तो 3 कस्टमर्स ने बॉट किया है। हमारे पास 2 किसी भी कस्टमर, 2 आइटम्स किसी भी कस्टमर्स ने बॉट नहीं किया, 2 रहने दो। 3 की तादाद है 5 और 4 की क्वांटिटी है, 4 की फ्रीक्वेंसी है 3। अब इसमें काउंट करो, आपके पास 10वें और 11वें नंबर पे क्या आ रहा है? 3 4 5 6 7 8 9। ये 10th और 11th पे ये दो नंबर आ रहे हैं, तो 10th पे भी 4 आ रहा है आपके पास, 11th पे भी 4 आ रहा है। दोनों को प्लस करो, डिवाइड कर दो 2 से, योर आंसर इज 4, मीडियन इज 4। एनी कंफ्यूजन नाउ? दोनों डिफरेंट हो गए तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दोगे। अगर फॉर एग्जांपल 10th वैल्यू पे 4 आ रहा है और 11th वैल्यू पे 5 आ रहा है तो 4 + 5/2 कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ओके ओके मेरे प्यारे बच्चों, ओके। देन मीन नंबर ऑफ आइटम्स बॉट। अब मीन कैसे मालूम करते हैं? जब भी टेबल की फॉर्म होगी, मीन का फॉर्मूला पेपर 1 में जो आपका नेक्स्ट जो परसों पेपर होने जा रहा है उसमें या तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। ये छोटे डेटा के लिए जब टेबल की फॉर्म में ना हो, लेकिन अगर टेबल की फॉर्म में होगा तो फिर आप करेंगे सम ऑफ fx अपॉन सम ऑफ f। ठीक है, एस्टिमेटेड मीन में भी यही फॉर्मूला होता है और सिंपल मीन में भी यही फॉर्मूला होता है। डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि एस्टिमेटेड मीन में क्लास इंटरवल होता है, यहां पर बेटा क्लास इंटरवल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल नंबर है कि 1 जो है वो 3 बार है, 2 जो है वो 0 टाइम है, 3 जो है वो 5 टाइम है, यहाँ पे सिंपल नंबर है। तो पहले आप निकालेंगे fx। पहले आप क्या निकालेंगे? पहले आप निकालेंगे fx, मतलब आप नंबर को और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे, आप निकालेंगे fx। fx कैसे निकलेगा? 1 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, यू विल गेट 3। 2 और 0 मल्टीप्लाई होंगे, यू विल गेट 0। 3 और 5 मल्टीप्लाई होंगे, you will get 15। 4 and 3 मल्टीप्लाई होंगे, you will get 12। 5 और 7 मल्टीप्लाई होंगे, fx, you will get 35। 6 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, you will get 12। ये सारे fx आ गए आपके पास, ये सारे fx आ गए। तो इसका सम ऑफ fx आ रहा है, किसी बच्चे ने बताया 77। काउंट करते हैं, 18 12 30 65 65 और 12। Sum of fx is 77। Sum of fx is
77 और सम ऑफ एफ क्या आया था, टोटल कितने कस्टमर्स का डेटा था, टोटल 20 कस्टमर्स का डेटा था। तो 77 अपॉन 20। अब इस तरह के नंबर को अगर आपको डेसिमल में आंसर देना हो तो आप क्या करेंगे, इस तरह के नंबर को आपने डेसिमल में आंसर देना हो तो क्या करोगे। जैसे 20 को मैं 100 बना सकता हूं, तो मैं इसको 100 बना देता हूं क्योंकि 100 के डिवीजन आसान है। 10 तो बन नहीं सकता, अभी डेसिमल में आंसर आएगा, 2 के टेबल में 77 नहीं आता। वैसे अगर करना चाहें तो हो सकता है, लेकिन अभी आसान करते हैं, 100 बना देते हैं इसको। 77 को 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा, 385। अब 385 को जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या आंसर आया, 3.85। सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द मीन। एनी कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों, हमने मीन पढ़ा, मोड पढ़ा, मीडियन पढ़ा। अगर रेंज का पूछ ले एग्जामिनर, इस सवाल में तो रेंज का नहीं पूछा, अगर रेंज का पूछ ले एग्जामिनर तो रेंज कैसे निकालोगे। सर हम लार्जेस्ट को स्मॉलेस्ट माइनस, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट माइनस कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा किसी कस्टमर ने अगर परचेज किए तो वो 6 आइटम्स हैं, और कम से कम अगर किसी कस्टमर ने परचेज किया तो वो 1 आइटम है। तो 6 - 1, योर रेंज इज 5। मीडियन में 10.5 के बाद समझ नहीं आया बेटा। मीडियन में 10.5 के बाद ये 10th और 10.5 का मतलब होता है 10th और 11th प्लेस। 10.5 का क्या मतलब होता है, 10th और 11th प्लेस। तो 10th और 11th प्लेस आप, मैंने हाईलाइट कर दिया, इसका मतलब है योर मीडियन इज इन बिटवीन 10.5 का मतलब है योर मीडियन इज इन बिटवीन 10th एंड 11th प्लेस। ठीक है, तो 10th प्लेस पे क्या नंबर है। अब यहां मैंने देखा कि 1 जो था वो 3 बार है, तो मैंने 1 को 3 बार लिख दिया। फिर मैंने देखा 2 0 बार है तो 2 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 3 5 टाइम है तो 3 को मैंने 5 बार लिख दिया। उसके बाद मैंने देखा 4 3 बार है तो मैंने 4 को 3 बार लिख दिया, और आगे भी 5 7 बार है तो 5 को 7 बार लिख दो भले। इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हो। फिर आपने चेक करना है कि 10th पे कौन सा नंबर है और 11th पे कौन सा नंबर है। 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9, आपके पास 10th और 11th पे ये 2 नंबर आ रहे हैं। 10th पे भी 4 है, 11th पे भी 4 है। तो 10th लोकेशन पे मैंने 4 मेंशन कर दिया, 11th लोकेशन पे मैंने 4 मेंशन कर दिया। तो 4 + 4 8/2, आंसर आया 4। मुस्तफा क्लियर है अब। ओके, नाउ ये आपके पास हो गया मीन, मोड, मीडियन एंड रेंज। अब ये सवाल देखें, 1 मार्क का क्वेश्चन है, आसान है ये भी। हाउ टू कन्वर्ट अ नंबर इनटू एन एंगल इनटू अ डिग्री। दे आर आस्किंग टू, उसामा को ये बंदा, उसने इसको पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना चाहा। अब उसका एंगल आपने निकालना है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ द सेक्टर on the pie chart which represent the number of people who bought 3 items। अब 3 आइटम्स कितने लोगों ने परचेज किए, कौन बताएगा मुझे। 3 आइटम्स कितने लोगों ने परचेज किए, 5 कस्टमर्स ने। वेरी गुड। तो 5 कस्टमर्स ने परचेज किए 3 आइटम्स। टोटल कितने कस्टमर्स का डेटा है, टोटल कस्टमर्स हैं 20। वेरी गुड बेटा। तो 5 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि हमें एंगल में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2 18 18 5 कितना होगा, 18 5 90 डिग्री। तो ये जो डेटा था 3 आइटम्स वाला, वो वेन डायग्राम में 90 डिग्री, वेन डायग्राम कह रहा हूं मैं, पाई चार्ट में 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। एनी कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों। नहीं सर। उसके बाद स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम में कोई इशू मेरे प्यारे बच्चों, किसी को समझ नहीं आया बेटा। ऊपर क्वेश्चन था, ये जो 3 कस्टमर्स हैं, उस वो कह रहा है कि एक बंदे ने, उसामा ने पाई चार्ट, इस डेटा को पाई चार्ट में रिप्रेजेंट किया, क्योंकि डेटा को हम डिफरेंट वेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ठीक है, हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में रिप्रेजेंट करते हैं, हम बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में रिप्रेजेंट करते हैं. देयर आर सो मेनी वेज टू रिप्रेजेंट द डेटा थ्रू स्टैटिस्टिकल डायग्राम. तो इस डेटा को उसने पाई चार्ट में रिप्रेजेंट किया, पाई चार्ट में रिप्रेजेंट किया. अब पाई चार्ट में जो रिप्रेजेंट किया उसमें एग्जामिनर पूछ रहा है कि कैलकुलेट करें जो 3 आइटम्स वोट किए उसका एंगल क्या होगा. तो 3 आइटम्स कितने लोगों ने वोट किए? 3 आइटम्स वोट किए 5 लोगों ने. इन कस्टमर्स को, इस डेटा को हमने एंगल में कन्वर्ट करना है. तो 3 आइटम्स वोट बाय 5 कस्टमर्स. हाउ मेनी कस्टमर्स? 5 कस्टमर्स. ठीक है, इसको एंगल में कन्वर्ट करना है. 5 कस्टमर्स आउट ऑफ टोटल कितने कस्टमर्स आए थे? कितने कस्टमर्स का डेटा है? 20 कस्टमर्स का. तो ये हो गया फ्रैक्शन. फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फ्रैक्शन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो 360 से मल्टीप्लाई करते हैं. हमें डिग्री में कन्वर्ट करना था. 0 से 0 कैंसिल, 2 टाइम्स 18 36, 18 5 90 डिग्री. तो ये हमने इस डेटा को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया 3 कस्टमर्स वाले डेटा को. ओके बेटा, वेलकम. अच्छा जी, नाउ लाइन ऑफ बेस्ट फिट, स्कैटर डायग्राम. स्कैटर डायग्राम की वीडियो मेरे पास मौजूद है, आप या तो वो देख लें, हो जाएगा, क्योंकि टाइम बचाएं, आसान चीज़ है. जिसको सवाल स्कैटर डायग्राम समझ नहीं आया मुझे व्हाट्सएप करें तो मैं उसको वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब यहाँ पर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का वर्ड आता है तो आप लोग घबरा जाते हैं. सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्रोबेबिलिटी की तरह ट्रीट करो, फ्रैक्शन की तरह ट्रीट करो. नहीं बेटा, कॉन्ग्रुएंसी में करवाऊंगा, अभी थोड़ी देर में करवाता हूँ. अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थ्रोइंग नंबर 2. 2 कितनी बार आ रहा है? 80 टाइम. टोटल कितने में से? 400 में से. अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है. उसके बाद बोला अगर इमरान ने 1000 टाइम्स डाइस को थ्रो किया तो उसके 2 आने के चांसेस क्या होंगे? ठीक है, तो 400 टाइम्स थ्रो करने पे 2 आने के चांसेस थे 80. जब उसने 400 टाइम्स थ्रो किया था तो 2 आने के चांसेस थे 80. अगर वो 1000 बार थ्रो करता है तो 2 आने के चांसेस कितने होंगे? x. इसको सॉल्व कर लें, यू विल गेट द आंसर. वेरी गुड. अच्छा जी, इसको कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में भी 1-2 क्वेश्चन इसके डिस्कस करूंगा. ये इसको रिवाइज करवाऊंगा, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये 2-3 चीजें इसकी रिवाइज करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में. 10 मिनट का ब्रेक, उसके बाद फिर दोबारा क्लास कंटिन्यू होगी. अगर 10 मिनट का ब्रेक बोल रहा हूँ तो फिर 10 मिनट का ही ब्रेक होना चाहिए. कोई बच्चा 20 मिनट बाद आ रहा है, कोई बच्चा 15 मिनट बाद आ रहा है. अभी 10 मिनट में आपको जो काम करना है कर लें. 10 मिनट का ब्रेक है, फिर इसको रिवाइज हो जाएगा. मैं इस तरह से आपके सारे टॉपिक रिवाइज करवा दूंगा. आप मेरे साथ बैठ के रिवाइज करें या अकेले में रिवाइज करें, एक ही बात है. मेरे साथ बैठ के रिवाइज करेंगे तो ये होगा कि टॉपिकल एक एक चीज़ें रिवाइज हो जाएगी आप लोगों की. ओके, थैंक यू वेरी मच. अपना ख्याल रखें. मैं 10 मिनट में वापस आता हूँ.